हेलो बच्चों, प्रश्न पढ़ते हैं। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक धारावाही लूप लटकाया गया है। इस लूप पर लगने वाले बल युग्म के आघूर्ण का सूत्र निगमित कीजिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे मुख्य अवधारणा का प्रयोग करेंगे और यहाँ पे जो मुख्य अवधारणा है वह है किसी धारावाही चालक पर चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर लगने वाला बल। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, हमारे पास एक चुंबकीय क्षेत्र दे रखा है, तो हम ये मानते हैं कि हमारे पास जो चुंबकीय क्षेत्र है कुछ इस तरीके से एक समान चुंबकीय क्षेत्र हमने यहाँ पे लगाया है। तो इसमें जो धारावाही लूप है, इसमें जो धारा है हमारे पास वो दक्षिणावर्त दिशा में बह रही है, यानी जो धारा की दिशा है वो PQRS से लेके P तक हमें दिखाई दे रही है। तो जब भी हम किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में किसी भी धारावाही चालक को रखते हैं तो उस पर यहाँ पे बल लगता है। तो हम यहाँ पे ये मान सकते हैं कि जो ये PQRS लूप है ये हमारे पास यहाँ पे 4 अलग अलग तारों से मिलके बना है। तो हर एक तार में यहाँ पे धारा प्रवाहित हो रही है, तो जो हर एक तार है उस पर चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पे बल लगाएगा। तो अगर हम यहाँ पे लगाए गए बल को देखें तो जो PS है, PS तार पर लगने वाला बल, तो इस पे जो बल लगेगा, अगर हम यहाँ पे IL गुणा B का यूज करें तो जो धारा है हमारे पास कुछ इस तरीके से प्रवाहित हो रही है और जो चुंबकीय क्षेत्र है हमने इस तरीके से यहाँ पे रखा हुआ है। तो जो यहाँ पे बल की दिशा निकलेगी वो ऊपर की दिशा में निकलेगी, जिसको हम यहाँ पे F1 का नाम दे देते हैं। क्योंकि जहाँ पे हमारे पास जो धारा की दिशा है वो बाहर को है, इसको हम यहाँ पे K कैप मान सकते हैं, और जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है वो I कैप है। तो K का अगर हम I के साथ सदिश गुणनफल करेंगे तो ये हमें J कैप के बराबर मिलता है। और J कैप का मतलब ये हो गया कि हमारे पास जो दिशा है वो Y एक्सिस की साइड होगी, और Y अक्ष का मतलब होगा कि हमारे पास यहाँ पे जो बल है ये ऊपर की ओर यहाँ पे कार्य करेगा। इसी तरीके से अगर हम QR तार पर लगने वाले बल की बात करेंगे तो जो QR तार है इस पे भी समान तरीके से हमारे पास यहाँ पे बल कार्य करेगा। लेकिन यहाँ पे जो QR है इसकी दिशा विपरीत हो जाएगी, तो इसको हम लिखेंगे IL गुणा B, और इस पे लगने वाला जो बल होगा ये F2 के बराबर होगा। तो यहाँ पे जो IL है इसकी दिशा -K होगी, और इसको हम गुणा करेंगे अगर I के साथ तो इसकी जो दिशा निकल के आएगी ये -J निकल के आएगी। यानी इसमें जो बल लगेगा वो -Y अक्ष की ओर लगेगा। तो इसको हम कह सकते हैं जो बल लगेगा ये नीचे की दिशा में कार्य करेगा। तो अगर हम यहाँ पे, ये हमारा हो गया F1 बल और ये हो गया F2 बल, इन दोनों बलों को देखें तो इनके द्वारा जो हमारे पास यहाँ पे कुल बल का मान आएगा वो 0 हो जाएगा। ये 0 इसलिए होगा क्योंकि इनकी जो परिमाण है वो समान है और साथ में इनकी जो दिशा है वो एक दूसरे के विपरीत है। तो जो कुल बल का मान होगा वो 0 होगा। साथ में ये एक ही यहाँ पे अक्ष पे कार्य कर रहे हैं। एक ही अक्ष पर कार्य करने की वजह से, इनकी वजह से यहाँ पे हमें कोई भी बल आघूर्ण देखने को नहीं मिलेगा। यानी इनके द्वारा जो बल आघूर्ण का मान होगा ये 0 होगा। इस स्थिति में हम कह सकते हैं कि इन दोनों का बल आघूर्ण उत्पन्न करने में कोई भी यहाँ पे भागीदारी नहीं रहेगी। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे PQ और RS तार के, तो जो PQ हमारे पास तार है इसमें नीचे की ओर धारा प्रवाहित हो रही है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे PQ तार पर लगने वाला बल। तो ये भी हमारे पास समान आ जाएगा कि जब हम किसी धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो उस पर बल लगता है। इसको हम यहाँ पे F3 का नाम दे देते हैं और इसका मान हो जाएगा IL गुणा B के बराबर। जो IL की दिशा है ये नीचे की ओर है यानी -J कैप, और जो चुंबकीय क्षेत्र है ये I कैप का बन रहा है, यानी जो इसकी दिशा बनेगी ये हमारे पास K कैप यानी Z एक्सिस की ओर बनेगी। इसको हम कह सकते हैं इस पे लगने वाला बल बाहर की ओर कार्य करेगा। तो हम यहाँ पे जो बल दे रखा है
PQ, इसको कुछ इस तरीके से दिखाते हैं। बाहर की ओर मतलब हम इसको यहाँ पे डॉट से दिखा देंगे बल को F3, और कुछ इस तरीके से इस पे बाहर की ओर बल लगेगा। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे बात करें RS तार पे लगने वाले बल के लिए, तो हम लिख सकते हैं RS तार पर लगने वाला बल, ये हो जाएगा F4 हमारे पास। और इसका जो यहाँ पे मान आएगा इसको हम लिख सकते हैं IL गुणा B के बराबर। इसकी जो दिशा होगी ऊपर की ओर होगी, इसको हम J कैप लिख सकते हैं, और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा I कैप है। तो जो J और I को गुणा करने पर, सदिश गुणा करने पर हम देखते हैं कि हमें यहाँ पे जो दिशा मिलती है वो -K के बराबर मिलती है। यानी इसकी जो यहाँ पे बल की दिशा मिलेगी ये अंदर की ओर हमें देखने को मिलेगी। तो अगर हम चित्र में देखें तो इसकी दिशा कुछ इस तरीके से हमें अंदर की ओर देखने को मिलेगी, और हम इसको इस तरीके से यहाँ पे बना सकते हैं। तो जो हमारे पास यहाँ पे F3 और F4 बल हैं, अगर हम इनका कुल मान देखेंगे तो इनका जो कुल मान जिसको हम F नेट से यहाँ पे दिखा रहे हैं, ये भी हमारे पास शून्य होगा। लेकिन जो यहाँ पे इन दोनों के कार्य करने की अक्ष होगा, यानी जो दोनों का यहाँ पे लूप पे लगने का जो अक्ष है वो अलग अलग है, और ये हमें बल आघूर्ण का जो स्थिति बनती है वही ये हमें यहाँ पे दिखा रहा है। तो जब भी हमें किसी भी वस्तु पे बल आघूर्ण लगाना होता है तो उसमें हमारे पास बल युग्म कार्य करते हैं, जिसमें कि हमारे पास यहाँ पे जो कुल बल का मान आएगा वो तो शून्य होना चाहिए, लेकिन जो हमारे पास लगने वाले बलों का अक्ष होता है वो अलग अलग होना चाहिए। यानी अगर वो एक ही अक्ष पे कार्य करते हैं तो उसकी वजह से हमारे पास यहाँ पे बल आघूर्ण उत्पन्न नहीं होता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो अक्ष है वो अलग अलग है, तो इनकी वजह से हमारे पास यहाँ पे बल आघूर्ण उत्पन्न होगा। तो बल आघूर्ण को हम यहाँ पे टॉ से दिखा देते हैं, और इसका जो मान होगा ये आएगा, जो बल युग्म यहाँ पे कार्य कर रहा है उनमें से लगने वाला कोई एक बल, हम F इसको नाम लेते हैं, या तो F3 ले सकते हैं या तो F4 ले सकते हैं। तो हम यहाँ पे F3 बल ले रहे हैं, गुणा अब ये अविलंबीय दूरी हमारे पास जो दोनों बल लग रहे हैं इनके बीच की अविलंबीय दूरी की बात कर रहे हैं, इसी की वजह से हमारे पास यहाँ पे बल आघूर्ण उत्पन्न होता है। तो दिए गए अगर हम चित्र में देखें तो ये हमारे पास यहाँ पे लूप बन रहा है। अगर हम इस लूप का यहाँ पे अभिलंब खींचे जो कि इस सतह के 90 डिग्री पे कार्य करेगा, तो इस तरीके से कुछ हमारे पास यहाँ पे जो चुंबकीय क्षेत्र है वो इस दिशा में कार्य कर रहा है, और इसका जो यहाँ पे अभिलंब आएगा या जिसको हम यहाँ पे नॉर्मल कहते हैं वो कुछ इस दिशा में आएगा। इसको हमने एन कैप से दिखा दिया। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पे जो लूप है इसके और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण थीटा है, और जो चुंबकीय क्षेत्र और हमारे पास अभिलंब है उसके बीच का कोण यहाँ पे अल्फा बन रहा है। अगर हम इसको अलग से दिखाएं यहाँ पे तो ये आ गया हमारे पास लूप, इस पे एक बल बाहर की ओर लग रहा है F3 और एक बल हमारे पास यहाँ पे अंदर की ओर लग रहा है F4। हमें इन दोनों के बीच के जो लंबिक दूरी होती है वो निकालनी है। तो इस स्थिति में ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र आ गया B, और यहाँ पे अगर हम इसके अभिलंब की बात करते हैं तो इसको हमने यहाँ पे एन कैप से दिखा दिया। ये कोण हमारे पास अल्फा बन रहा है, और ये जो लूप हमने ले रखा है लूप के साथ चुंबकीय क्षेत्र थीटा कोण यहाँ पे बना रहा है। तो अगर ये कोण थीटा है तो ये वाला कोण भी थीटा होगा, और ये जो पूरी दूरी है ये हमारे पास B के बराबर दे रखी है। तो यहाँ पे अगर मैं इसको नाम दे दूँ E और इस वाले पॉइंट को नाम दे दूँ F, तो यही हमारे पास जो दोनों बल कार्य कर रहे हैं इनके बीच की अभिलंबीय दूरी आएगी। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं बल आघूर्ण बराबर F3 गुणा, अगर हम यहाँ पे अभिलंबीय दूरी देखते हैं तो ये हमारे पास निकल के आएगी B cos थीटा के बराबर, और जो F3 का मान है ये हमारे पास आएगा यहाँ पे IL गुणा B के बराबर। इसको हम गुणा कर सकते हैं B cos थीटा के साथ, और यहाँ पे जो L है ये हमें लूप की लंबाई दिखा रहा है और B इसकी चौड़ाई को दिखा रहा है। तो लंबाई गुणा चौड़ाई हमारे पास यहाँ पे क्षेत्रफल को दर्शाता है, तो हम इसको लिख सकते हैं I गुणा A गुणा B cos थीटा। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं L गुणा B हमारे पास यहाँ पे क्षेत्रफल को दर्शा रहा है।
तो जो हमारे पास I गुणा A होता है इसको हम चुंबकीय आघूर्ण कहते हैं। ये हमारे पास यहाँ पे चुंबकीय आघूर्ण को दर्शाता है, जिसको हम यहाँ पे M से दिखाते हैं। तो ये आ जाएगा M। और साथ में अगर हम लिखें तो हमारे पास जो थीटा और अल्फा है, इन दोनों का जो कुल योग है वो 90 के बराबर है। क्योंकि ये सतह है, सतह या फिर हम कह सकते हैं लूप है, इसके साथ हमने ये नॉर्मल यहाँ पे खींचा था। तो थीटा और अल्फा का जो यहाँ पे योग मिलेगा वो 90 के बराबर मिलेगा। तो यहाँ पे थीटा को हम लिख सकते हैं थीटा बराबर 90 डिग्री माइनस अल्फा। तो जो हमारे पास बल आघूर्ण का मान है ये हो जाएगा I A को हम M से लिख सकते हैं B कॉस 90 माइनस अल्फा, और कॉस 90 माइनस अल्फा हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे साइन अल्फा के बराबर। तो ये आ जाएगा MB साइन अल्फा। और इसी को हम लिख सकते हैं टॉ बराबर चुंबकीय आघूर्ण M गुणा चुंबकीय क्षेत्र B। इन दोनों का जो सदिश गुणनफल आएगा चुंबकीय आघूर्ण और चुंबकीय क्षेत्र का, यही हमारे पास बल आघूर्ण का मान होगा। तो दिए गए प्रश्न से हमने यहाँ पे धारावाही लूप पर बल युग्म के आघूर्ण का सूत्र निगमित किया है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।